तो आप सोचो कि सील टूट गई तो दवा जहरीली हो गई, और जिस इंसान का सील टूट गया वो जहरीला नहीं होगा क्या? जिस दवा की सील टूट गई, जो रोग ठीक कर सकती थी, सील टूटने की वजह से वो जहरीली हो गई। तो जो इंसान लोक कल्याण कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है, सील टूट जाने से वो इंसान भी जहरीला होगा। लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाया है आपस में बैर रखना। आने वाली पीढ़ियां रोड खाएंगी, आने वाली पीढ़ियां मोबाइल खाएंगी, आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध भोजन चाहिए। और ये तीन चीज जो सरकार शुद्ध नहीं दे सकती, ये उसकी नाकामी है। सुदर्शन चक्र जब भी निकलता है उंगली से, तो केवल और केवल मर्डर करता है, वो कल्याण के लिए कभी नहीं निकलता है। चाहे जैसे लोगों को मारे, लेकिन उंगली से जब भी निकलेगा, जब भी वो घूमेगा तो लोगों को मारेगा। हिंसा का प्रतीक है वो, लेकिन अशोक का चक्र है वो लोक कल्याण और जन कल्याण का प्रतीक है। पहले शादी आंगन में होती थी तो उसको पता रहता था कि छोटी बांगला में इतने में रहना है मुझे। अब तो 5 स्टार होटल में हो रहा, तो उसको लग रहा है जैसा सिंहासन यहाँ लगा है वैसे सिंहासन घर में रहेगा। इसी भ्रम में हो जाता है और 2-4 साल के बाद सब संबंध खराब हो जाता है, क्योंकि 2 दिन का नाटक कर देने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। सबसे पहले आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित उदय नारायण जी, आज के मंच का उद्घाटन करने वाले हमारे सम्मानित शंभू प्रसाद बौद्ध जी, और आज के विशिष्ट वक्ता सम्मानित प्रोफेसर डी ए बहादुर जी, और बहुत ही नपी तुली सारगर्भित तरीके से बातें रख रहे थे सम्मानित इंजीनियर शैलेंद्र कुमार सिंह जी। कहते हैं कि दिल्ली बड़ी दूर है, लेकिन जब दिल्ली यहीं चले आए तो कहां दूर है। तो शैलेंद्र जी दिल्ली से आ गए हैं, इसके लिए स्वागत अभिनंदन आपका है। और जनार्दन जी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, जो काफी पुराने साथी लोग हैं, शुरुआतों से ही लगे हुए हैं लोग, और बहुत सारा निखार भी मैंने देखा है, क्योंकि सुन भी रहा था, काफी भी जांच रहा था कि कौन क्या हुआ है अब तक इतना दिनों में। और हमारे मंच पर एक बड़े ही सधे हुए जिलाध्यक्ष रोहित कुमार जी, ये सब अवसर है अपने आप को आगे बढ़ाने का, और आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और सम्राट अशोक क्लब के गोल्ड है डॉक्टर आर पी मौर्य जी, जो सारी परिस्थितियों में इस मिशन को बड़ी तेजी से जितना संभव अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे बीच हम लोगों के प्रथम दिन के साथी, हम लोगों से पहले के ही साथी, एसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित सत्यनारायण मौर्य जी, जो आज हमारे बीच बैठे हैं, बड़ी शालीनता के साथ सबको सुन रहे हैं। आनंद कुशवाहा जी, और इस यहाँ के जो लाट समिति है उसके अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, काशीनाथ जी और प्रिंस कुमार मौर्य, और तमाम उन सारे लोगों को अभिनंदन स्वागत करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने जाने अनजाने में जो मदद की है। और इतना शानदार गेट जो आप लोगों ने बनाया है, अक्सर मैं कहता हूं कि आप इतिहास का छात्र बनने के साथ साथ इतिहास का पात्र भी बनने की कोशिश कीजिए। तो आज यह
ठकुरा गांव भी इतिहास का पात्र बन गया है। इतिहास का पात्र बन गया है। और डॉक्टर धनंजय जी को और अशोक जी को, जिन्होंने भूमिदान देकर के उसके पिलर को खड़ा किया है, आप दोनों का भी स्वागत अभिनंदन है। और जितने भी लोग ये वर्दी में घूम रहे हैं, मैरून कलर के चक्र लगा हुआ, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देख के मुझे खुशी हो रही है। शायद मैं जब इस गांव में आया रहा होऊंगा तो शायद आप लोगों का जन्म भी हुआ होगा कि नहीं, पता नहीं। शायद अनुमान लगा रहा हूं, शायद जन्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबकी उम्र 20-25 के अंदर ही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। इस शानदार को गेट को देखा हमने तो आज एक बहुत ही बड़ी बात कह के चले गए थे शैलेंद्र जी कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। उसका उदाहरण पानी से दे रहे थे कि हमको पूर्वज हमारे तालाब छोड़कर गए थे, नहर छोड़कर गए थे, एकदम ऊपर पानी छोड़कर गए थे, और आज के बच्चे पॉलिथीन की टंकी में नहा रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों ने हमें बगीचा दिया था। अब किसी गांव में बगीचा रहा नहीं। अब सारे बगीचे कट के बिल्डिंग में बदल गए। जीटी रोड के किनारे सब पेड़ हुआ करते थे जो अशोक ने लगवाया। आज वो सारे पेड़ काट करके रोड बन गए। तो हम आने वाली पीढ़ियों को बढ़िया रोड दे सकते हैं, बढ़िया मशीन दे सकते हैं, बढ़िया मोबाइल दे सकते हैं, बढ़िया कंप्यूटर दे सकते हैं। लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियां कंप्यूटर खाएंगी? आने वाली पीढ़ियां रोड खाएंगी? आने वाली पीढ़ियां मोबाइल खाएंगी? आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध भोजन चाहिए। और ये तीन चीज जो सरकार शुद्ध नहीं दे सकती, ये उसकी नाकामी है। और सम्राट अशोक का शासन मानव कल्याणकारी नहीं था, लोक कल्याणकारी था। लोक में सब आते हैं, पेड़ पौधे सब। तो आज अभी मानव की चिंता खाई जा रही है, अभी मानव को चिकित्सा ठीक से नहीं मिल रही है, तो पशुओं की बात कौन कर रहे हैं? तो आज जिस परिवेश में रह रहे हैं हम लोग, इस धरती पर जितना जानवरों ने इंसान को नहीं काटा होगा, जितना जानवरों ने इंसान को नहीं मारा होगा, उससे ज्यादा इंसानों ने इंसान को काटा और मारा है। तो हमें लगता है कि सांप से खतरा है, मुझे हमें लगता है कि कुत्ते से खतरा हमें है। लेकिन कितने कुत्तों के काटने पर लोग मर गए, कितने सांपों के काटने से लोग मर गए। लेकिन इंसान ने काट के कितने लोगों को मारा, इसकी कोई सीमा नहीं है। लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाया है आपस में बैर रखना। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में एक धर्म थे तो थोड़ी कम शांति थी, दो धर्म हो गए तो ज्यादा शांति हो जानी चाहिए, तीन धर्म हो गए तो और शांति हो जानी चाहिए, चार धर्म हो गए तो और शांति हो जाना चाहिए। इतना सारा धर्म होगा तो हर जगह शांति ही शांति होनी चाहिए। लेकिन जितना धर्म बढ़ता गया उतनी अशांति बढ़ती गई। इसका मतलब जो धर्म के संदेश है तो एक ऐसे शुगर कोटेड कैप्सूल में दिए जा रहा है कि खा तो लोग मीठा समझ के रहे हैं, लेकिन अंदर जाके अशांति पैदा कर रहा है। जैसे कोकेन दवा है ना मलेरिया की, ऊपर से मीठा कैप्सूल होता है लेकिन अंदर वो तीखी दवा होती है। तो अगर ये सारे धर्म अच्छा रास्ता दिखाते
तो कोई भी धार्मिक महोत्सव होता है तो देखते होंगे, इवन ईद बकरीद दशहरा कुछ भी हो, तो इतने सारे पुलिसों की ड्यूटी को लगाई जाती है, फोर्स उतारा जाता है, कई गाड़ी। जब इस शांति के दूत यहां पर आ रहे हैं तो फोर्स की क्या जरूरत है? इसका मतलब फोर्स को इस बात का अंदेशा रहता है कि धार्मिक लोग हैं, पता नहीं कब बवाल कर देंगे। ये धार्मिक लोग हैं, पता नहीं कब बवाल कर देंगे, इसलिए वहां पुलिस फोर्स लगाई जाती है। काश पुलिस को इस बात का सुकून होता कि धार्मिक लोग हैं, कभी अशांति नहीं फैला सकते, तो शायद वहां प्रशासन की ड्यूटी की जरूरत ही नहीं होती। तो ये छोटे छोटे जो लक्षण हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चलता है और बाहर क्या निकलता है। तो सुनने में बड़े खराब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मान लीजिए, मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना। हर मजहब सिखाता है घरों से कहो कि हम हिंदू हैं। किससे कहें भाई? किससे बोले घरों से? घरों से कहो मुसलमान है तो किससे बोले? आखिर हम घरों से किससे बोल रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? जैसे किसी गांव में कोई ताला लगाता है तो किसके डर से ताला लगाता है? कि गांव में मैं अकेला एक ईमानदार रहता हूं, सारे पड़ोसी मेरे चोर हैं, पता नहीं कौन चुरा लेगा, तो ताला लगा देता है। अब उसके बगल वाला अपने घर में का ताला क्यों लगाता है? वो भी यही सोचता है कि मैं ईमानदार हूं, मेरा बगल वाला पता नहीं चोरी कर लेगा। उसके बगल वाला भी यही सोच के ताला लगाता है। पूरे गांव के लोग ताला इतना लगा रहा है कि मैं ही एक ईमानदार हूं, अब पूरा गांव में ताला लगा है। इसका मतलब हर पड़ोसी से डर रहा है। भारत को पाकिस्तान से खतरा है, अब पाकिस्तान को भारत से खतरा है। अब खतरनाक कौन है दोनों में? पड़ोसी खतरनाक है कि हम खतरनाक है? इसका मतलब कि हर इंसान चोर है, लेकिन अपने को चोर मानने को तैयार नहीं है। और भगवान बुद्ध का धर्म, अशोक का धर्म अपने से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है। जब खुद के अंदर पंचशील का प्रवाह होगा, खुद के अंदर कृष्ण का प्रवाह होगा, तो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। ये गीत लिखी गई हुई जिस युग की कल्पना करके, किसी कवि ने लिखा होगा इस गीत को कि जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, वो कौन से काल की कल्पना कर रहा था? तो इस दावे के साथ कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक का ही काल था जब ताले नहीं पड़ते थे। तो ताले क्यों नहीं पड़ते थे? क्योंकि जो पंचशील हमारे अंदर दौड़ रहा है, वही पंचशील मेरे पड़ोसी में दौड़ रहा है। इसका मतलब कृष्ण और पंचशील गली गली घर घर में हुआ करते थे, जिसको बाद में 3-5वां कह दिया गया। ये 3-5 करने वाला आदमी है, 420 है। यानी आपकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बिना विषमतावादी लोगों ने उस भाव को ही बदल दिया। 3-5 का मतलब कृष्ण पंचशील होता था, और आज 3-5 का मतलब हेरी फेरा फेरी करना होगा। यानी शब्दावली वही रखी गई, भावार्थ बदल दिए गए। ये सभी कोई कह रहा था कि क्या बदलाव की बात कर, थोड़ा भूल गया मैं। तो शब्द केवल बदल दिए जाते हैं। अब अभी बोला जाए कि नीति आयोग की स्थापना किसने किया है? नीति आयोग की स्थापना किसने किया होगा? तो सब बोलेंगे नरेंद्र मोदी। इन्होंने स्थापना किया। जब किसका नाम क्या था पहले? उसका नाम था योजना आयोग। तो चीज वही चल रही, शब्दावली बदल के खुद संस्थापक बन गए। रोड वही आ रही थी, तामलुक से पेशावर तक, कलकत्ता से पेशावर तक वही रोड आ रही थी, लेकिन उसी लड़वा को किसी ने जीटी रोड लिख दिया, किसी ने मुगले शहीद आजम लिख दिया, किसी ने जीटी रोड लिख दिया। माने रोड वही रहा, जैसे से लोग आते गए शब्द को बदलते चले गए। हमार है तो दुनिया शब्दों से बदलती है, चीज वही रह जाती है।
उसी तरह तीसरा और पंचशील 3-5 करना वही रह गया, लेकिन भावार्थ उसके पीछे बदल दिया गया। जैसे कोई कह दिया जाए, निशाचर शब्द आपको कहा जाए, राक्षस शब्द कहा जाए, तो शब्द को कहते ही आपके सामने कैसी तस्वीर आती है? एक बड़ा बड़ा मुंह वाला, बड़ा बड़ा दांत वाला, बड़का बड़का दांत वाला। क्योंकि ऐसा फिगर आपने कहां देखा है? कैलेंडर में देखा है। तो क्या आपने कभी निशाचर देखा है? तो कैसे जानेंगे कैसा ही होता है? आपने कभी राक्षस देखा है? तो नहीं देखा तो कैसे जानेंगे कि राक्षस ऐसा ही होता है? इसका मतलब पहले राक्षस का एक फोटो लाया गया, उसके दिमाग आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग की गई। अब आप राक्षस शब्द बोलते ही, निशाचर शब्द बोलते ही वो फिगर आपके दिमाग में आया नहीं, डाला गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द वही रहते हैं, भावार्थ बदल दिया जाता है, और कभी ऐसा होता है कि शब्द बदल दिया जाता है, भावार्थ हो जाता है। तो ऐसे ही दुनिया बदलती रहती है। तो तीसरा और पंचशील घर घर में होते थे, और जब हर गांव के हर व्यक्ति में पंचशील रंग करेगा, उसका प्रभाव होगा, तो किसी घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान बुद्ध का धर्म और अशोक के धर्म में ही तो फर्क है कि अशोक का धर्म ऊपर से शुरू होता है और भगवान बुद्ध का धर्म अंदर से शुरू होता है, बाहर से। जैसे विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसको कैसे चलाया जाए? तो देश कैसे चले, इसके लिए अशोक के धर्म की जरूरत पड़ती है, और इंसान कैसे चले, इसके लिए बुद्ध के धर्म की जरूरत पड़ती है। इस देश से मुसलमान नहीं जा सकते, इस देश से हिंदू नहीं जा सकते, इस देश से कोई भी नहीं जा सकता। तो हर धर्म के अनुयायी रहे, लेकिन कैसे रहे, यही अशोक का धर्म बताता है। कैसे रहे आप, ये अशोक का धर्म बताता है। और एक इंसान है, मतलब इसका एक तरह से समझिए कि राष्ट्र, अशोक का जो धर्म है वह राष्ट्र के विकारों को निकालता है, और भगवान बुद्ध का धर्म जो है इंसान के विकारों को निकालता है। बस शुरुआत एक की नीचे से हो रही है, एक की ऊपर से हो रही है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना है, एक ऊपर से एक नीचे से। इसीलिए ये सील की बात है। और आप सोचिए ध्यान से कि कोई किसी दवा हो, कोई सिरप हो, उसका सील टूट गया हो, आप खरीदेंगे? दवा खरीद क्या देखते हैं कि सील उसका सही है कि नहीं है? क्योंकि सील टूट जाती है तो दवा जहरीली हो जाती है। तो आप सोचो कि सील टूट गई तो दवा जहरीली हो गई, और जिस इंसान का सील टूट गया वो जहरीला नहीं होगा क्या? जिस दवा की सील टूट गई, जो रोग ठीक कर सकती थी, सील टूटने की वजह से वो जहरीली हो गई। तो जो इंसान लोक कल्याण कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है, सील टूट जाने से वो इंसान भी जहरीला होगा। तो भगवान बुद्ध सील की बात कर रहे हैं, ना चरित्र की। चरित्र और सील में बहुत बड़ा फर्क होता है। चरित्र बाहरी दिखावा है, और सील अंदर से निकलने वाली गंगा है, अंदर से निकलने वाली। जैसे नहर है, तो नहर के दोनों तरफ दीवारें बनी हुई है, किस लिए? पानी बह न जाए। कहीं छेदा पाया तो बह जाता है। तो इसीलिए उस पानी को सुरक्षा करने के लिए हरदम तैनात रहना पड़ता है, कहीं छेदा ना हो जाए। लेकिन गंगा का पानी बहने के लिए कुछ नहीं देखना पड़ता है, वो अपना खुलेआम बह रहा है, कोई बॉर्डर नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, खुल रहा है। तो चरित्र क्या है? जैसे कोई पर्स गिर गया है किसी का रास्ते में, या कोई महिला जा रही हो रास्ते से, कोई देख नहीं रहा है, पर्स उठा लिया। कोई महिला जा रही है, देख नहीं रहा है, कोई छेड़ दिया। यानी चरित्र को हमेशा लोगों से बचाना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। अब किसी व्यक्ति ने छेड़ दिया किसी महिला को, किसी ने देखा नहीं, तो चरित्रवान है। क्योंकि चोरी वो नहीं, चोर वो नहीं कहलाता जो चोरी करता है। चोर उसे कहते हैं जो चोरी करके पकड़ा जाता है। अगर पकड़ा नहीं जाता तो आसाराम बापू आज आश्रम में होते, जेल में नहीं होते। क्योंकि चरित्रवान थे, लेकिन संभाल नहीं पाए, पानी टूट गया, छेदा से निकल गया, दुनिया को पता चल गया कि आप चरित्रवान नहीं हो। संजोग से पकड़े नहीं गए होते तो क्या होता?
आज भी चरित्रवान थे भाई साहब, और इस सरकार में तो विश्व गुरु हो जाते हैं, क्योंकि धर्मगुरुओं की सरकार चल रही है सब। जिन साधुओं के दिन पातर थे, उनका दिन भी चाकर हो गया इसमें, महान आ गया इनका। तो चरित्र उसे कहते हैं जिसको बचाना पड़ता है, और सील वो अंदर से होता है। वो कोई महिला जा रही, मेरी बहन है तो मुझे बहन है, मेरी माँ है, कोई देखे चाहे ना देखे। सील का मतलब जो गोपनीय पाप भी नहीं करता, वो खुद से भी चोरी नहीं करता। सील का मतलब वो खुद के प्रति भी चोर नहीं है। आपने शराब पिया, वो मोहल्ला के लोग नहीं देखे, लेकिन आप तो देखे हो ना कि पिया हो। किसी महिला को छेड़ा, लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आप तो देखे हो। तो आप अपने प्रति जब ईमानदार हो जाओगे तो सीलवान हो जाओगे, और लोगों के प्रति ईमानदार रहोगे तो धोखा दे सकते हो। मौका मिला तो छोड़ेंगे नहीं। तो सील यहां से शुरू होता है। तो भगवान बुद्ध, इसलिए मैंने कहा कि सील टूटी दवा नहीं खरीद सकते, तो सील टूटे इंसान जहां कैसे रह सकते हैं। ऐसा जब माहौल था पूरी दुनिया में, तब यह भारत विश्व गुरु हुआ था भाई साहब। ये मिड डे मील खा के विश्व गुरु नहीं हुआ था, इलाहाबाद में जाकर नहा के विश्व गुरु नहीं हुआ था। अंदर से सील जब आ जाएगा तो गंगा स्नान की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग भ्रम पाले हुए हैं। एक तरफ वही लोग कहते हैं गंगा गंदी हो गई है, अरबों रुपया खर्चा हो रहा है उसको सफाई करने पर, और फिर वही लोग कह रहे गंगा पवित्र आके नहाओ। क्या धोखा है भाई। एक मान रहा तो पवित्र है तो गंदी है, अब पवित्र है तो सफाई में पैसा क्यों खर्च हो रहा है, और जब गंदी है तो नहा क्यों रहा है। इसका मतलब सफाई के नाम पर सरकार का पैसा ऐंठेंगे और नहवाने के नाम पर पैसा ऐंठेंगे। चित्त और पटमारी दोनों मेरी रहेगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां के लोग धर्म भीरू हैं, दुनिया के किसी देश में रोटी नहीं रहती है तब लोग नहीं खाते हैं मजबूरी में। घर में रोटी नहीं है तो लोग नहीं खाते मजबूरी में, लेकिन भारत के देश में रोटी भरी रहती है घर में, लेकिन 9 दिन नवरात्र में भूखे रहते हैं। इसका मतलब रोटी का जगह भी धर्म ने ले लिया। तो ऐसा माइंडसेट जब हमारा हो गया है, क्या होगा। तो सम्राट अशोक का जो लोक कल्याणकारी राज्य था वो खुद से शुरू होता है, और एक क्रमशः रिफाइन कैसे करेंगे। सलेज से बोल रहे थे कि इसको रोज अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपकी काफी कौन जांचेगा, अभ्यास करेंगे तो। इसके लिए अशोक ने शिलालेख में लिखा कि आप स्वयं का परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, स्वयं खुद का अपनी कापी जांचो। गलती किया है, शराब किया है, झूठ बोला है, तो उससे बढ़िया कौन जानता है। गुरु जानते हैं जो स्कूल में रहते हैं, ये तो आप जानते हो ना। तो आप स्वयं परीक्षण करो कि मैंने क्या गलती की है। क्रमशः जब स्वयं परीक्षण करते चले जाएंगे, खुद का शोध करते चले जाएंगे, तो शोध करते करते आप ही के अंदर से एक नया इंसान निकल जाएगा, नया इंसान का जन्म हो जाएगा। और ये बात कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हम लोग कोशिश करें तो संभव है, क्योंकि ऐसा संभव देश में हो चुका है 2000 साल पहले। तभी ताले नहीं पड़ते थे। अब उसी को फिर से संभव करना है तो फार्मूला कितना बढ़िया हो, उसमें मान रखोगे नहीं तब तक उत्तर नहीं आने वाला है। और किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो फार्मूला पता भी नहीं है फिर भी मान रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान बुद्ध का एक शिष्य था संघ में, तो उस शिष्य संघ में रहता था, झाड़ू लगाना, सब कुछ करना, सारा काम करता था संघ में। तो लोगों को शिकायत रहती थी, भिक्षुओं को, बाकी भिक्षुओं को, कि तथागत की आदमी इतना दिन से संघ में रहता है ये, लेकिन इसको पंचशील याद नहीं आता, इसको पंचशील याद नहीं है। तो तथागत ने कहा कि पंचशील याद नहीं, अच्छा इसको कभी चोरी करते देखा है तुमने? तो बोला नहीं। कभी सुना है किसी से कि चोरी करता पकड़ा गया हो? बोला नहीं। बोला शराब पीता है? बोला नहीं। किसी के द्वारा सुना है?
बोला नहीं, ये सब कुछ नहीं करता है, लेकिन पंचशील याद नहीं है इसको। वो प्राणी हिंसा भी नहीं करता है, झूठ भी नहीं बोलता है, शराब भी नहीं पीता है, ये सब कुछ नहीं करता है, लेकिन उनको आज तक पंचशील याद नहीं है। हम लोग उसी तरह शब्दों के रटने में लगे हुए हैं। एक इंसान को पता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन सोतेगा 2 बजे, उठेगा 9 बजे। तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? 4 बजे भोर में उठना पड़ेगा ना, कि जानने से क्या हो जाएगा? तो आपके ज्ञान का अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं है तो ज्ञान कचरा है, कुछ नहीं है, वो कचरा है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझे भी अपने आप को संवारते 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 28 साल हो गए। आपको भी संवारना पड़ेगा, क्योंकि जो बोलने वाला है उसको भी कोई माफी नहीं है, और जो सुनने वाला है उसको भी माफी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हो तो करना पड़ेगा, अब मेरे केवल बोल देने से हो जाएगा, मुझे भी करना पड़ेगा। तो ये बातों को हम जानना। तो भगवान बुद्ध के साथ समस्या यही है कि लोग कहते हैं कि चोरी करो, गंगा नहा लो, ये कहते हैं कि नहीं, चोरी नहीं करना पड़ेगा। माने आचरण जब तक चेंज नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आता। इसलिए भगवान बुद्ध के पास प्रवचन जैसा कुछ नहीं है, भाषण जैसा कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ है सब करने जैसा, करेंगे नहीं तो कुछ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए ये बात मैं कह रहा था कि सील टूट जाए तो दवा बेकार होती है, और सील टूट जाए तो इंसान भी बेकार हो जाता है। तो हम अपनी खुद समीक्षा करें कि क्या हम सीलवान हैं। अब कौन जानता है, ये तो खुद का विषय है। तो आप नहीं हैं या हैं, अगर हैं तो अपने को धन्यवाद दीजिए, अपना पीछों के बाहर हम, मैं सीलवान हूं, और नहीं है तो कैन स्टार्ट शुरू करिए, कोई दूसरा उपाय नहीं यहाँ पे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना जीवन बचा है, लिव योर बेस्ट लाइफ, जितना जीवन बचा है उतना ही बढ़िया से जी लो, बस इतना ही, और कोई उपाय नहीं है। फिर से जवानी आएगी ना, फिर से बचपन आएगा, जहां से शुरू किए हो वहीं से लिव योर बेस्ट लाइफ। और भगवान बुद्ध का जो जीवन है, बेस्ट लाइफ जीने का तरीका है, वो कोई धर्म नहीं। इसको समझिएगा ध्यान। तो अभी इसीलिए कहा गया, वो मानवीय मूल्यों की चर्चा कर रहे थे शरद जी, कि सम्राट का जो शासन काल है वो मानवीय मूल्यों पर ही आधारित है। अगर ऐसे ऐसा नहीं होता तो सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा था। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्यों कहता है? चलो ये तो एक लेवल की बात है, नौकर चाकरों के साथ व्यवहार होना चाहिए। यानी उतने बड़े सम्राट जो पूरे विश्व पर शासन कर रहा है, उसकी नजरों में नौकर चाकर तक छूटे नहीं है। इसका मतलब नौकर चाकर हम क्या समझते हैं? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन नौकर चाकर भी, क्योंकि 80 लाख की गाड़ी है, एक छोटा सा कांटा धंस गया टायर में तो 80 लाख की गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इसकी क्या औकात है? इसका मतलब परिवार को, किसी कंपनी को बनाने और बिगाड़ने में उस नौकर की भी भूमिका है। जो अनदेखा करेगा वो तबाह हो जाएगा। तो उस अंतिम कड़ी तक अशोक बात कर रहा है। लेकिन अफसोस है आज तक कि सम्राट अशोक को आज तक देश में जनरल नॉलेज की सामग्री समझ कर पढ़ा गया है, सामान्य ज्ञान बन के समझा गया कि आईएएस और पीसीएस की परीक्षा होती है, उसमें पूछा जाता है मौर्य काल से, तो रटना है। आज तक इस देश में अशोक को इस देश की विविधताओं का सम्राट समझ के नहीं पढ़ा गया है। जबकि मैं सम्राट अशोक को विविधताओं का सम्राट कहता था। वो विविधताओं का जहां वैरायटी हो, विभिन्नता हो, वहां सम्राट अशोक के अलावा या उनकी नीति के अलावा राज्य चलाया नहीं जा सकता। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया? इसीलिए इस देश में 2 चक्र थे, एक सुदर्शन चक्र था और एक अशोक चक्र था। तो राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा है? भगवान जी वाला कहानी हो गया। भगवान किस वाला चक्र हो जाना चाहिए? भगवान जी का अच्छा कल्याण करता। अशोक चक्र क्यों लाया गया? क्योंकि सुदर्शन चक्र जब भी निकलता है उंगली से तो केवल और केवल मर्डर करता है, वो कल्याण के लिए कभी नहीं निकलता। चाहे जैसे लोगों को मारे,
लेकिन उंगली से जब भी निकलेगा, जब भी वो घूमेगा तो लोगों को मारेगा, हिंसा का प्रतीक है वो। लेकिन अशोक का चक्र वो लोक कल्याण और जन कल्याण का प्रतीक है। तो हमारे भारत का उद्देश्य क्या था संविधान का? हमारे संविधान का उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, और वेलफेयर स्टेट की स्थापना अशोक को छोड़कर पूरे इतिहास में किसी ने नहीं किया। इसलिए अशोक के प्रतीक को राष्ट्रीय ध्वज में लाया गया है, इसलिए लाया गया है, किसी भगवान का क्यों नहीं लाया गया? और आप भी देख लीजिए, आज भी प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो ये नहीं कहते कि भगवान राम के देश से आया हूं, ये नहीं कहते कि भगवान हनुमान जी के देश से आया हूं, आज भी वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसको आप धरोहर समझ रहे हो, उनका नाम भी अगर विश्व मंच पर ले लिए तो आपकी बेइज्जती के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए बुद्ध का ही नाम लेना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे भी सही, अगर वो विदेशी मंचों पर जाकर भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप कम से कम नाम तो देना, यहां नहीं तो वहीं लोग की बात नहीं। लेकिन वो एक मार्केटिंग है, जो सौदा जहां बिकेगा वहां उसको बेचा जाएगा। तो बुद्ध बाहर बिकेंगे तो वहां मार्केटिंग कर रहे हैं, भगवान राम यहां बिकेंगे तो उनकी यहां मार्केटिंग चल रही है। ये मार्केटिंग चल रही है, और कुछ नहीं है, मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। वहां उनका नाम यहां लेंगे तो यहां गड़बड़ हो जाएगा, इनका नाम वहां लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बनिया आदमी जहां जो सौदा पे चाहे बेचो, कोई दिक्कत नहीं। अरे गर्मी में पंखा बेचेंगे, जाड़े में स्वेटर बेचेंगे, क्या दिक्कत? गर्मी में पंखा बेचेंगे, जाड़े में स्वेटर बेचेंगे। जो सेल्समैन है उसको तो बेचना है केवल, समझिएगा। तो अशोक यहां से शुरू होते, और जब यहां पे आया तो मैं तो ठकुरा के नाम में सुनाने आया हूं, क्योंकि मैं 3 दिन से 9 तारीख से बाहर हूं। कानपुर से रायबरेली, रायपुर से ऊंचाहार से कल शाम को आया था। यहाँ इतना गंभीरता से मैं इस कार्यक्रम को ले रहा था, लेकिन किसको सुनाने के लिए? ठकुरा के लोगों को सुनाने के लिए। तो ठकुरा कितने लोग सुन रहे हैं इसमें? हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। 6-7 लोग। ये तो हम जवानिया बुला के सुना सकते हैं, ये तो हम जवानिया बुला सकते हैं जब क्या नहीं। इसका मतलब पहले ऐसा था कि प्यासा कुएं के पास जाता था, अब कुएं चला प्यासे के पास, फिर भी फुर्सत नहीं है पीने की। पहले कुआं के पास प्यासा जाता था, अब कुएं चला आया प्यासे के पास, फिर भी पीने की फुर्सत नहीं है। इससे बड़ा दुर्दिन क्या हो सकता है भाई साहब? जिसके लिए लोग तरस रहे कि एक दिन का डेथ मिल जाता है उस आदमी का, वो यहां आपके पास चला आया है। कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? और नहीं लेंगे तो बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले मोल, सोना कबू ना कहे लाख टका मोल। जौहरी जाने का सोना है, बाकी लोग क्या जानेगा? तो इस बात को समझिएगा। अब टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि 8वां घंटा चल रहा है। लंच हो गया है ऑलरेडी, अब तो जाने का होता है ना, तो खेलने का। फिर भी बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो प्रवचन की सामग्री नहीं है। अब मान लीजिए मैं बढ़िया बोल रहा हूं, आप सब लोग मेरी तारीफ करोगे, ऐसा बड़ा बढ़िया बोलते हैं। अब मेरे बढ़िया बोलने से आपका क्या फायदा होने वाला है? तैरना मैं जानता हूं तो मैं पार उतरूंगा ना, क्या आप उतरेंगे? ताली बजा के उतर जाएंगे, डॉक्टर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तैर रहे हैं। अरे मैं तैर रहा हूं तो मैं चला जाऊंगा, आप ताली बजाते रह जाओगे। आपको भी तैरना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तैरना सामूहिक नहीं होता है, तैरना इंडिविजुअल होता है। तैरना इंडिविजुअल है, वो सामूहिक नहीं है कि समाज का एक व्यक्ति तैरना सीख गया तो बाकी बिना तैरे पार उतर जाएंगे। हमारे पिताजी पहलवान थे, उनका फोटो लगा लेंगे तो हम भी पहलवान हो जाएंगे। पिताजी पहलवान थे, विश्व विजयी थे, तो कौन सा सूत्र अपना करके विश्व विजयी हुए थे? वो फुलप्रूफ फार्मूला है, लेकिन जब तक उसमें आज भी मान नहीं रखेंगे तो उतर नहीं आएगा। इसलिए किसी का पुतला फूक देने से, किसी के विरोध में रैली निकाल देने से, किसी के विरोध में प्रदर्शन कर देने से क्या होगा? हमारे गांव में बुद्ध विहार है, बहुत सारे गांव में बुद्ध विहार है, वहां कुत्ता शौच कर रहा है, सुबह शाम कोई दीपक जलाने वाला नहीं है उस बुद्ध विहार में। गया की मुक्ति हो जानी चाहिए। अपना देख नहीं पा रहे हो,
जब पूरे गांव गांव के बुद्ध विहार डेवलप हो जाएंगे, पूरे गांव के लोग बुद्ध को स्वीकार करने लगेंगे, तो वो तो अपने आप मिल जाएगा जिसके लिए मारामारी कर रहे हो। लेकिन अगर वो मिल भी जाएगा तो कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम का। पहले खुद को तैयार कीजिए। शादी से पहले किसी लड़के की शादी होनी होती है तो घर को क्या करते हैं? पहले घर को क्या किया जाता है? सजाया जाता है। सजाया जाता है, टूटा फूटा रिपेयर किया जाता है, खूब सुंदर पॉलिश की जाती है। किस लिए? किस लिए? नई दुल्हन आने वाली है। दुल्हन आने वाली है। इसका मतलब उसके पहले जानवर रहते क्या? उसके पहले घर में जानवर आ रहे थे। इसका मतलब दुल्हन तभी आती है जब घर वैसा तैयार हो जाता है। नहीं तो गलती से आ गई टेंट हाउस के चक्कर में तो साल 2 साल में भाग जाएगी। आजकल ऐसा ही हो रहा है। पहले शादी आंगन में होती थी तो उसको पता रहता था कि छोटी आंगना में इतने में रहना है मुझे। अब तो 5 स्टार होटल में हो रहा तो उसको लगता जैसा सिंहासन यहाँ लगा है वैसे सिंहासन घर में रहेगा। इसी भ्रम में हो जाता है और 2-4 साल के बाद सब संबंध खराब हो जाता है, क्योंकि 2 दिन का नाटक कर देने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। तो यही सब बात है। तो इसीलिए दुनिया के सारे लोगों ने स्वावलंबन की बात बोली है, लेकिन भगवान बुद्ध अकेले हैं जो परस्पर अवलंबन की बात बोलते हैं। परस्पर अवलंबन, स्वावलंबन जब हो जाएगा दुनिया टूट जाएगी, समाज टूट जाएगा। लेकिन परस्पर अवलंबन रहेगा तो समाज जुड़ा रहेगा, बधा रहेगा। इसीलिए पहले आलू का जोड़ा देना होता था। एक आदमी का आलू का जोड़ा देना है तो पूरा मोहल्ला मिलकर जोड़ा देना था। एक आदमी का हल चलाना था, एक बैल आपका एक बैल मेरा, दोनों मिलकर हल चलाते थे। अब मजबूरी है भागना की वजह। क्यों भाग जाएगा? दोनों उसका बैलेंस हमारा भी नहीं होने वाला है, मजबूरी में साथ रहोगे आप। घर में शादी होने वाली है, 100 खटिया चाहिए तो 100 पूरे गांव से एक खटिया इकट्ठा होती थी, एक रजाई होती थी। अब मजबूरी है कि हम खटिया नहीं देंगे तो कल मुझे खटिया नहीं मिलेगी। तो मजबूरी में हम बंधे हुए थे, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर थे। अब खटिया गई, रजाई गई, आ गया टेंट हाउस, न चलाने वाला न खिलाने वाला। खैबो तो खा न तो जा, खैबो तो खा न तो जा, है कि नहीं है? तो हमारी संस्कृति बदल रही, इसलिए हमारा परिवार टूट रहा है। इस स्वावलंबन के चक्कर में हम परस्परत्व को भूल जा रहे हैं। जब हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, शादी क्यों हो रही है? पति पत्नी का एक बात की मजबूरी है कि दोनों मिलेंगे नहीं तो बच्चा नहीं होगा। अब सेरोगेट भी पैदा हो गया, जरूरत नहीं बीवी की। अब बीवी की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे हीरो, बहुत सारे फिल्म के हीरो के बच्चे शादियां नहीं कर रहे, बच्चे हो गए। पहले अधिया बटिया खेत लेते थे, अब अधिया बटिया कोख ले रहे हैं, बच्चेदानी ले रहे हैं अधिया बटिया। सोचिए ये सब क्या हो रहा है? ये स्वावलंबन नहीं है, ये आने वाले खतरे का अंदेशा है। जैसे जैसे भगवान बुद्ध से दूर होते चले जाएंगे, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, चाहे हम हो चाहे आप। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से हमको परिवारों में, आगे पूरा परिवार यहाँ बैठा होता, यहाँ का ठकुरा का, तो पूरा लोग सुनते। अब कहते कि सुधरते नहीं थे, मेहरबा नहीं सुधरा, मेहरबा सुनत नहीं थे। अरे भाई बीमार वो है तो अस्पताल में आप भर्ती हो तो कैसे सुधरेगी? जो बीमार है अस्पताल में जाके तो सुधरेगा। तब सुनोगे दौड़ के आप उसको वहीं रखोगे तो कैसे होगा? ऐसी सैकड़ों सदियां बीत जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आपको एक लाइन कह रहा हूं आज के अवसर पर कि दुनिया को बदलने की चिंता छोड़ दो। दुनिया को बदलने की चिंता छोड़ दो। हर व्यक्ति केवल अपने परिवार को बदल दे, कोई सब काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, कहीं नहीं निकलना है, जाना है। हर व्यक्ति अपने परिवार को केवल बदल दे, सब कुछ बदल जाएगा। हम सुधरेंगे नहीं, दुनिया को सुधारेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। फिर कभी अवसर मिलेगा तो बहुत सारी बातें करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि बात कोई महत्वपूर्ण नहीं होती है। बात महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास लग जाएगी तो महत्वपूर्ण बन जाती है। कोई बीज महत्वपूर्ण नहीं होता। उपजाऊ खेत मिल गया तो वो बीज महत्वपूर्ण चमत्कार दिखा देगा, और वो बीज अगर ऊसर खेत में चला गया तो बीज चमत्कार नहीं दिखाएगा। तो आज से 28 साल पहले एक बीज मुझे मिला, बस गलती उसकी यही थी कि उपजाऊ जमीन में मिल गया, पैदावार हो गई अच्छी,
तो आज पूरा देश बदलने को तैयार है। अगर वही मैरूसर होता तो क्या होता? खत्म हो गया होता। खत्म हो गया। फिर छकुरा में खड़ा होकर बोल नहीं रहा होगा। ये बीज तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में गया। ऐसा तो नहीं पहला व्यक्ति सुना हो, हजारों लोग सुने, लेकिन जिसका खेत उपजाऊ था वहां पैदा हुआ, जिसका उपजाऊ नहीं था वहां उसर निकल गया। इसलिए कहता हूं कि जग रहे हैं फूल, जग रहे हैं, खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, और जग रहे हैं लोग, इसलिए हिल रही है राजधानी। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोग मुझे ध्यान से सुना, आप लोग बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, और इस सम्राट अशोक समृद्धि द्वार को बनाते हुए आप लोगों ने एक अच्छा इतिहास रचाया। बस यही कहूंगा कि इस द्वार के साथ स्मृति बनी रहे, और स्मृति के साथ समृद्धि बनी रहे, समृद्धि बढ़ती रहे, तब हमारा विकास होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।